कोरोना से लड़ने के लिए आरबीआई ने फिर सस्ता किया खर्च। रेपो रेट में करीब 40 बेसिस पॉइंट घटाया। 3 महीने में ईएमआई नहीं देने की मोहलत भी बढ़ी। मॉरेटोरियम की सीमा बढ़ाकर 6 महीने की गई। ग्रोथ को लेकर आरबीआई गवर्नर ने बजाई खतरे की घंटी। कहा इस साल नेगेटिव रह सकती है जीडीपी। महंगाई बढ़ने की भी जताई चिंता। एचडीएफसी के वाइस चेयरमैन और सीईओ के मिस्त्री बोले अब इनकम टैक्स में कटौती का समय। सरकार जल्द से जल्द उठाए जरूरी कदम। तो जो इंसेंटिव की जरूरत है वो इंसेंटिव देनी चाहिए। दैट इज नंबर 1 एंड नंबर 2 जो इंडिविजुअल टैक्स रेट्स है, इंडिविजुअल टैक्स रेट्स में इतना फर्क नहीं किया है। दैट आल्सो नीड्स टू बी रिड्यूस्ड। पॉलिसी के बाद बाजार में जोरदार गिरावट। निफ्टी 9000 के नीचे फिसला, लेकिन फिलहाल 9000 के ऊपर। ऊंचाई से बैंक निफ्टी करीब 600 अंक तक लुढ़का। मॉरेटोरियम बढ़ने से एनबीएफसीज की जोरदार पिटाई। चीन ने हांगकांग पर कसा सुरक्षा शिकंजा। नया सिक्योरिटी कानून लाने की तैयारी में। फैसले से हैंग सेंग में करीब 5% की जोरदार गिरावट। दूसरे भी फिसले। डाउ फ्यूचर्स 200 अंक नीचे। रिलायंस जियो ने की 1 महीने में की 5वीं मेगा डील। केकेआर जियो प्लेटफॉर्म्स में करीब 2.32% हिस्से के लिए करेगा करार। 11,367 करोड़ रुपए करेगा निवेश। 5 डील से जियो में हुआ करीब 78,562 करोड़ रुपए का निवेश। रिलायंस का शेयर करीब 1% ऊपर। और यूपीएल आज पेश करेगी चौथी तिमाही के नतीजे। मुनाफा करीब 98% बढ़ने की उम्मीद। ऑपरेटिंग मार्जिन में भी इजाफा संभव। आज बॉश और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नतीजे भी, जिसको बाजार की नजर। नमस्कार, आप देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस में हूँ वीरेंद्र कुमार। और क्या सेशन रहा ये अब तक का, वाकई समझ से परे। और अगर आप एक ह्यूमन माइंड की बात करें ना, तो उसके लिए इस सेशन को ट्रेड करना मुश्किल है, असंभव है। और शायद सेकंड सेशन जो है ना इस ट्रेडिंग डे का, वो और भी मुश्किल होगा, याद रखिए। निफ्टी करीब 9003 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ और निफ्टी बैंक करीब 17,234 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। और कुछ अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स को छोड़ दें, जो जैसे एनआईटी टेक हो गया, जैसे जुबलिन फूड्स हो गया, सेंचुरी टेक्सटाइल्स हो गया, भारतीय इंफ्राटेल हो गया, सेक्टोरियल आधार पर इस बाजार को आप एक ही तरीके से पकड़ सकते हैं कि बैंक और एनबीएफसीज में जोरदार पेन है। देखिए, हुआ तो ये कि आज सुबह क्या था, डाउ फ्यूचर्स ऊपर थे, हैंग सेंग गोते लगा रहा था। उसके बाद एक्सटेंडेड वीकेंड था, उसके बाद रिलायंस की खबर, उसके बाद पॉलिसी की खबर भी आ गई कि आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो ऐसे में अगर आप देखें, ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने इनफैक्ट सुबह भी कह रहा था कि ठीक है, लेवल्स हैं हमारे पास, लेकिन ट्रेड करना मुमकिन नहीं है। अच्छा, अब क्या पॉसिबल है? याद रखिए, बैंक निफ्टी स्टिल डे लो की ट्रैजेक्टरी पे है और निफ्टी करीब 9004 पे ट्रेड कर रहा है। अब आइए अब जरा ऑप्शंस के स्टेट्स लेकर। याद रखिए, अब हम मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ वीकली, दिस इज अ मंथली कॉन्ट्रैक्ट जहां पे हम ट्रेड कर रहे हैं। इनकी कॉल्स और पुट्स लेके आइए। पिछले 4 दिन में जब हमने एक बार गोता लगाया 8812 तक का, फिर हम पुल बैक देखे 8900 तक आए, फिर पुल बैक देखे, अगर आप देखें, हम कल 9168 तक होके आए। आज अगर आप कॉल्स को देखें तो कॉल राइटर ने 9000 की कॉल पे फिर ग्रिप लेने की कोशिश करी है। और इस वक्त अगर आप देखें, डायरेक्टर साहब आपकी पुट में जरा एक 8800 कर दीजिए, वरना दर्शक डर जाएंगे। वो 8000 नहीं है, 8800 है। तो 8800 की पुट में अगर आप देखें करीब 22 लाख का बिल्डअप, लेकिन 9000 की पुट अभी भी 35 लाख का ओआई लेके खड़ी हुई है। तो 9000 की पुट का स्ट्रॉन्ग ओआई भी है, वो बेस भी है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग ओआई खड़ा है, लेकिन ऊपर से सप्लाई भी काफ़ी आ रही है। और दूसरा पेन पॉइंट क्या है? दूसरा पेन पॉइंट है आपका बैंक निफ्टी। याद रखिए, बैंक निफ्टी की स्ट्राइक्स लेके आइए। सुबह मैंने एक चीज़ कही थी कि 2 धारी तलवार है ये, इसको किसी तरीके से भी ट्रेड कर लीजिए, बहुत मुश्किल होगा। क्यों? खुला करीब 17,600 पे, गया करीब अगर आप देखें 17,900 की ट्रैजेक्टरी में, फिर स्लिप होके मॉरेटोरियम की जब खबर आई तो उसके बाद आया 17,131 पे, 17,233 पे ट्रेड कर रहा है। आपके स्क्रीन पर आप देखें 17,500 पे कॉल राइटर आ गया है, जहां पे कल याद रखिए पुट राइटर था, जहां पे हमने 17,400 पे बेस बनाया था, जहां से पुल बैक दिया था 18,150 तक का, वहां पे अब कॉल राइटर आ गया है। और अगर आप पुट्स में देखें तो 17,000 की पुट का ओआई 4,88,000 है। ये एक इंपॉर्टेंट बेस रह सकता है।
पता है, इस डेटा को देखने के बाद, इवेंट जिस तरीके से लाइंड अप है उस चीज़ को देखने के बाद, और एक्सटेंडेड वीकेंड जिस तरीके से है उसको देखने के बाद, मैं अपने हाथ खड़े करता हूँ, मैं कोई कॉल नहीं लूँगा। विनय रजानी हमारे साथ है। विनय, आई थिंक स्टेइंग आउट ऑफ इंडेक्स इज बेटर पॉलिसी। आई थिंक आपकी राय क्या है, आप क्या करेंगे बताइए, इंडेक्स पर अगर कोई कॉल लेनी है तो। गुड आफ्टरनून वीरेन। मेरी एक ऑब्जर्वेशन रही है कि कल के सेशन के दौरान अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो करीबन 3 बजे जब मार्केट को बंद होने में आधा घंटा बाकी था, तब दौरान हमने देखा था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी सडनली एक डिस्काउंट में आ गए थे। निफ्टी करीबन 30 पॉइंट के डिस्काउंट में आ गया था और बैंक निफ्टी लगभग आधा % जितना डिस्काउंट में आ गया था। तो वहां पे ही एक ऑब्जर्वेशन रहा था कि ये रेयरली होता है कि सडनली 15-20 मिनट के अंदर ही इतना डिस्काउंट में आ जाना। और आज के सेशन के दौरान भी हम देख रहे हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी सिग्निफिकेंटली डिस्काउंट में चल रहे हैं। अगर डेरिवेटिव साइड से देखें तो निफ्टी में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है करीबन 12% का, बैंक निफ्टी में आज के सेशन के दौरान 40% का बिल्डअप हुआ है शॉर्ट साइड। तो ये एक नेगेटिव साइन ही बोल सकते हैं। 17,400 का बैंक निफ्टी में सपोर्ट था, वो भी टूट गया है और उसके नीचे सस्टेन कर रहा है। तो आई थिंक स्ट्रेटेजी लॉन्ग साइड तो बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स भी काफी वीक जा रहे हैं। तो बैंक निफ्टी, हालांकि एनबीएफसी और बैंक निफ्टी वीक लग रहा है कंपेयर टू निफ्टी, बट फिर भी ओवरऑल मार्केट में ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करता रहेगा। 17,400 के आसपास शॉर्ट करने की सलाह है, 17,700 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और 16,900 का एक इमीडिएट टारगेट बन सकता है। जब से ये स्ट्रेटेजी भेजी तब से ऑलरेडी 200 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में आ चुकी है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये सस्टेन रहा तो 16,900 से भी बियॉन्ड नीचे हम जा सकते हैं 16,500 तक। तो ट्रेंड नेगेटिव साइड का है और उसके साथ रहना चाहिए। निफ्टी में एक सपोर्ट दिख रहा था 8965 8970 के करीबन, वहां पे उसने ट्राई किया है लेकिन ज्यादा टिकेगा नहीं ऐसा लग रहा है। तो अराउंड 9000 9035 यू कैन सेल, कीपिंग अ स्टॉप लॉस एट 9150 आप शॉर्ट कर सकते हैं और आपका टारगेट जो है वो 8800 का रहना चाहिए। तो जो एविडेंसेस टेक्निकल और डेरिवेटिव साइड के हैं वो शॉर्ट साइड के थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं। तो मैं लॉन्ग तो नहीं करूंगा लेकिन शॉर्ट की जरूर से मैं सलाह दूंगा। ओके, ये विनय का